ओम शांति। सकाश सेवा, मनसा सेवा, बाबा की शक्तियों को स्वयं में भरकर दुखी अशांत आत्माओं तक पहुंचाना कितनी शक्ति होती है और किस तरह ये कार्य करती है। कैसे कोई असंभव कार्य भी संभव हो जाता है इस मनसा सेवा के द्वारा। इसका एक अनुभव मैं आप सब आत्माओं के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगस्त के महीने में लौकिक में मेरा नेफ्यू भतीजा बीमार हो गया। उसके लक्षण पिछले 4-5 महीने से नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा चिंता करना, ऑफिस की चिंता, संबंधों की चिंता, बेकार की व्यर्थ की जो चिंता थी, उस कारण से उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा और उसको मन की बीमारी हो गई, जिसकी दवाई भी वो नहीं खाना चाहता था और अपने आप को ये समझता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लक्षण उसके बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत ज़्यादा हिंसा करना, हर किसी से झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा धन को व्यय करना, पैसा बर्बाद करना, हर किसी के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा रखना और उसको पूरा होते हुए देखना। एक बीमारी होती है जिसे बाइपोलर डिजीज़ कहते हैं। उसमें इंसान जो है वो खुद को कुछ और समझने लगता है। ये एक साइकेट्रिक डिजीज़ है जिसे क्या कहते हैं कि मन की बीमारी है ये। तो उसे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे वो उसके अंदर घर कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा वो बढ़ गई, पिछले अगस्त के स्टार्टिंग से ही 4-5-6 दिन के अंदर ही हर रोज़ कुछ गलतियाँ वो करता गया, जिसके कारण कुछ भी हो सकता था। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना और अपने आप को एसीपी पुलिस समझना, जबकि वो एक इंजीनियर है जो कि जॉब करता था, अब भी कर रहा है। लेकिन वो अपने आप को कुछ दिन से ये कहने लगा था कि आपको कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं एसीपी पुलिस का कंसल्टेंट बन गया हूँ। सैटरडे संडे मैं उनके साथ काम करता हूँ और 5 दिन मैं अपना ऑफिस में इंजीनियर का काम करता हूँ। जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। कोई एसीपी पुलिस उसके साथ नहीं था। उसने कभी सोचा होगा, वो सोच को इतना सोचा उसने कि वो सच में ही समझने लग गया कि मैं एसीपी पुलिस का कंसल्टेंट हूँ, सलाहकार हूँ। तो ऐसी बातें उसके बिहेवियर में नज़र आने लगी कि सबको ये लगा कि कुछ गलत होने वाला है अगर इसे संभाला नहीं गया। और वो घर से भी बाहर रहने लगा और बैंकों से लोन लेकर, जो कि आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है, पैसा धन उड़ाने लगा। किसी दुकान में जाना और वहाँ से 10-10, 15-15 जीन्स खरीद लेना जबकि ज़रूरत नहीं है, 15,000 रुपये के जूते ले लेना जबकि ज़रूरत नहीं है, और किसी के साथ भी गाली गलौज करना, कुछ भी बोल देना जिससे कि वो इंसान बिल्कुल एकदम परेशान हो जाए। और अभी उसकी शादी भी 3 साल पहले ही हुई, तो उसने अपनी वाइफ को भी बहुत गलत बोल दिया फ़ोन पर, जिससे उसने डर के मारे उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी कि इस इंसान से मुझे खतरा है। और समस्या बढ़ती चली गई। अब संबंध भी बिगड़ गए और अपनी तबीयत भी बिगड़ गई, पैसे का भी बर्बादी होनी शुरू हो गई। और ऐसे सिचुएशन में आके हमें सिर्फ यही समझ में आया कि इस दलदल से इस बच्चे को सिर्फ भगवान निकाल सकता है, सिर्फ मेरा बाबा निकाल सकता है। तो मैंने इसके लिए सकाश सेवा के लिए सिद्धिति दीदी को भी सारी सिचुएशन बताई और दूसरे सकाश ग्रुप में भी उसकी डिटेल्स भेजी। खुद भी हम सकाश देने लगे। बाकी तो ज्ञान में नहीं, मैं और छोटी बहन, और बाकी सब प्रेयर्स करने लगे। और जिससे क्या है कि उस दिन, जिस दिन ये एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उस दिन इसका एडमिट होना बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये तो
घर में ही नहीं था, कभी कहीं जा रहा है, सुबह कहीं और है, किसी होटल में है, दोपहर को किसी और होटल में है, रात को किसी और होटल में है। सिर्फ कभी कभी बस फ़ोन पे बता देता था मैं यहाँ पर हूँ। तो उसकी जो बहन है, यानी कि मेरी नीस जो है, भतीजी, जो भगवान ने, बाबा ने उसको इतनी शक्ति दी कि उसने जाके उसको होटल से पकड़ा और पकड़ के उसको एम्बुलेंस के द्वारा और किसी की मदद ली, जिसने कि उसको पर्सनली फोर्स के साथ उसको गाड़ी में डाला और उसको पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, पिटाई भी की कि ये भाग ना जाए। और उसके बाद ये किसी तरह अस्पताल में एडमिट हो गया, उसको इंजेक्शन लगाया गया जिससे वो सोया रहे, और उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। 20-22 दिन इलाज के बाद वो 50% 60% ठीक होकर फिर घर आ गया, और घर आने के बाद दवाई शुरू की, और अब वो बच्चा पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर है, पूरी तरह बीमारी से बाहर आ चुका है। और उसकी जो फैमिली डिस्प्यूट प्रॉब्लम जो हो गई थी वो भी ठीक हो गई, उसकी वाइफ भी घर आ गई, पुलिस कंप्लेंट भी वापस हो गई, और हर तरह से फिर से बच्चा नॉर्मल हो गया। तो ये कार्य सिर्फ बाबा का ही था, सकाश सेवा का ही था। और मनसा सेवा में कितनी ताकत होती है, कैसे आज दुखी और अशांत आत्माएं, जिन्हें इस सकाश सेवा की कितनी ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम्पल मैंने अपने इस परिवार के इस बच्चे को सकाश सेवा देकर और दिलवा कर ये जाना, पक्का विश्वास हो गया कि सकाश सेवा से, मनसा सेवा से कितनी भी कठिन समस्या हो उसको सॉल्व किया जा सकता है। शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का, शुक्रिया सिद्धि दीदी का, शुक्रिया प्यारे प्यारे बाबा का। ओम शांति।